हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं आई हूँ लड़की के छेका में और मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि हमारे यहाँ पे लड़की का छेका कैसे होता है, यानी कि शादी से पहले लड़की का तिलक यानी कि रोका। तो सबसे पहले आंगन में यहाँ पे अल्पना से चौक पूरा जाता है और यहाँ पे दुल्हन को बैठाया जाता है और सभी लोग लड़के की तरफ से आए हुए हैं। तो यहाँ पे जब लड़की आती है तो उनके ससुर जी उनके माथे से वो कलश नीचे रखते हैं और अभी कलश की पूजा हो रही है। तो यहाँ पे गांव का ठाकुर कलश की पूजा करवा रहा है होने वाली दुल्हन से। पूजा खत्म होने के बाद ठाकुर यहाँ पे लड़की के पैर में आलता लगाता है। फिर शुरू होता है कलश का चुमावन, जो कि लड़की के घर वाले करते हैं या लड़की के तरफ से औरतें आती हैं और इस कलश का चुमावन करती हैं और लड़की का चुमावन करती हैं और फिर इस छेका का शुभारंभ होता है। तो गाइस फाइनली अब ठेका शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले आए हैं लड़की के ससुर जी यानी कि दूल्हे राजा के पिताजी। तो सबसे पहले यहाँ पे दुल्हन को टीका लगाया जाता है और जो कलसा होता है उसकी पूजा की जाती है, चुमाया जाता है। फिर यहाँ पे अब दुल्हन को जेवर चढ़ाए जाएंगे, यानी कि जिसको जो जो चीज़ें देनी है वो। तो यहाँ पे दूल्हे के पिताजी दुल्हन को चेन देते हैं, उसके बाद पैसे देते हैं और मुंह मीठा करते हैं। सभी लोग ये मिठाई खिलाते हैं दुल्हन को और बगल में यहाँ पे समधी जोड़ने के लिए तैयारियां शुरू हो रही हैं। तो यहाँ पे लड़की और लड़के के जो चाचा होते हैं वो लोग समधी जोड़ते हैं। तो यहाँ पे सारी सामग्री रखी हुई थी और अब आई है दुल्हन की सासू माँ यानी दूल्हे की माँ। यहाँ पे वो भी सेम टू सेम वही प्रोसेस कर रही है, कलश की पूजा करना, लड़की को टीका लगाना। तो गाइज हमारे यहाँ पे लड़की के छेका ऐसे ही होता है, लड़के का भी इसी तरीके से होता है। तो सभी लोग कलश का चुमावन करते हैं, लड़की का टीका लगाते हैं और उन्हें अपनी तरफ से जो भी जेवरात गहने वगैरह देने होते हैं वो देते हैं और पैसे देते हैं और मुंह मीठा करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं सभी लोग। तो गाइज यहाँ पे दूल्हे की मम्मी भी लड़की को दुल्हन को यहाँ पे चांदी की चेन देती है और यहाँ पे वो पहना रही है, देखिए। तो गाइस अब बारी आती है मेरी और मैं भी यहाँ पे सेम टू सेम प्रोसेस कर रही हूँ। यहाँ पे ठाकुर जी मुझे बता रहे हैं क्या क्या करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दुल्हन का टीका करती हूँ और उनके साथ बैठी हुई औरतों का भी टीका करती हूँ और कलश का चुमावन करती हूँ और फिर लड़की का भी चुमावन करती हूँ। फिर यहाँ पे मैं अपना गिफ्ट निकालती हूँ। तो मैं यहाँ पे लेके आई थी दुल्हन के लिए साड़ी। तो यहाँ पे मैंने दुल्हन को साड़ी दे दी है और उसे पैसे देती हूँ और उनके साथ में दोनों को भी पैसे देती हूँ। तो पैसे देने के बाद अब बारी आती है मिठाई खिलाने की, मुंह मीठा करने की। तो मैं यहाँ पे उनको मिठाई खिलाती हूँ और वो मेरे पैर छूते हैं क्योंकि मैं उनसे बड़ी हूँ रिश्ते में। और होने वाली दुल्हन जी मेरा भी मुंह मीठा कराती हैं, मुझे भी मिठाई खिलाती हैं। तो यहाँ पे मेरा काम हो चुका था ख़त्म। तो गाइस मेरे बाद दिलीप जी भी अपना नंबर लगा लेते हैं और वो आ जाते हैं यहाँ पे अपना गिफ्ट देने के लिए। तो यहाँ पे भी वो सेम दुल्हन का टीका करते हैं और उनके साथ बैठी हुई औरतों का भी टीका करते हैं, तिलक लगाते हैं, उसके बाद कलश का चुमावन करते हैं। तो गाइस सभी लोगों को यही सेम प्रोसेस फॉलो करना रहता है, बस सभी लोग अपना अपना गिफ्ट देते हैं बाद में। तो यहाँ पे चुमावन हो चुका था। तो दिलीप जी यहाँ पे दुल्हन को दे रहे हैं चांदी की बिछिया, क्योंकि मेरी शादी में दूल्हे की तरफ से चांदी की बिछिया दी गई थी तो ये इन्हें वापस लौटाया जा रहा है। तो हमारे यहाँ पे ऐसा ही होता है, अगर आप किसी को जो चीज़ गिफ्ट करते हो तो नेक्स्ट टाइम आपकी भी शादी में वो आपको रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे इन्होंने गिफ्ट दे दिया था और सभी इनके पैर छूती हैं
और यहाँ पे देखिए समधी मिलन हो रहा है इधर में। तो अब बारी है बाकी गांव वालों की, जो कि लड़के की तरफ से आए थे और सभी लोग अपना गिफ्ट दे रहे थे। तो आइए देखते हैं और एंजॉय करते हैं। तो फाइनली सभी का शुभागमन हो चुका था और अब हम सब लोग जाने वाले हैं खाने के लिए। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय।